आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? वैद्युत प्रतिरोध। ठीक, प्रतिरोध का मतलब विरोध करना है ना। ये किसका विरोध करेगा? किसका करेगा? धारा का। अच्छा, तो सिंपल सी बात बताई गई क्या कि जो धारा के मार्ग में विरोध उत्पन्न करेगा उसे क्या कहेंगे? प्रतिरोध। जैसे आप ये समझ लीजिए कि एक पाइप ले लो बढ़िया सा, ठीक, और एक नाली बनवा लो सीमेंट वाली। ये कौन सी है? नाली है। ये क्या है? पाइप है। ठीक, और एक गांव में क्या फावड़ा उठा के बना ली जाती नाली, काम चला हुआ आती है। एक वैसे कच्ची नाली है ना। हाँ, कच्ची नाली है ना। अब ये बताओ, जब सिंचाई करी जाए तो पानी किस में जल्दी पहुंचेगा? पाइप में पहुंचेगा ना। किस में? पाइप में ही ना। और इसमें पहुंचेगा लेकिन थोड़ा सा देर है ना। इसमें कौन पसंद करोगे? इसमें से पाइप पसंद करोगे। अब आजकल यही तो चल रहा है। तो इसमें हुआ क्या भाई, इसमें फ़ायदा हो रहा है ना अपना। जो पानी यहाँ से इंजन से निकलेगा वो पूरा का पूरा पानी कहाँ पहुँच जाएगा? खेत तक पहुँच जाएगा, कितना दूर भेजना हो। अब जितने ज़्यादा दूरी तक पानी आप ले जाएंगे तो इसमें आराम रहेगी, लेकिन इसमें डीजल वगैरह खर्चा बढ़ जाएगा फिर। क्यों? क्योंकि पानी रास्ते में बर्बाद हो जाएगा ज़्यादा। तो सेम कहानी सब ऐसे चलेगी यहाँ पर भी। प्रतिरोध का काम क्या होगा? धारा का विरोध करना। अब अगर तार आप बढ़ाते चले जाओ तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो फिर धारा का प्रवाह कम होगा फिर। ठीक है, तो प्रतिरोध का काम क्या है? धारा के मार्ग में रुकावट लाना। अब रुकावट को देखो ऐसे नहीं पढ़ेंगे हम। क्या करेंगे? जैसे एक तार ले लेंगे, तार का कुछ प्रतिरोध जरूर होगा, और यहाँ पर हमने क्या किया? एक बैटरी लगा दी। ठीक, रेजिस्टेंस का कहता है आर। तो जब आप बैटरी यहाँ पर लगाओगे तो जब तक आप बैटरी इसके सिरों पर नहीं लगाओगे, या बल्ब ले लेते हैं, चलो एक बल्ब लगाते हैं, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ना। तो बल्ब को जब तक बैटरी से आप कनेक्ट नहीं करोगे तब तो धारा का प्रवाह नहीं होगा, और धारा का प्रवाह नहीं होगा तो ये बल्ब जलेगा भी नहीं, जलेगा भी नहीं। तो कहा यह गया कि अगर किसी भी डिवाइस के सिरों पर आप विभवांतर जब तक स्थापित नहीं करोगे तब तक धारा का प्रवाह नहीं होगा सर्किट में। ठीक, जैसे पानी शांत भरा है और आपको क्या करना है? तरंगे बनानी है। क्या करा जाए? अरे पत्थर वगैरह कुछ फेंक देंगे, खुद कूद सकते हैं ना उसमें। तो जैसे पत्थर वगैरह फेंकोगे तो क्या होता है? वहाँ पर गोल गोल ऐसे बनते हैं ना। हाँ, तो यांत्रिक तरंगे बनती हैं वहाँ पर। तो शांत पानी भरा था, आपने क्या कर दिया? उसको डिस्टर्ब कर दिया, और जैसे आपने डिस्टर्बेंस उत्पन्न किया धारा का सॉरी इसमें तरंगे उत्पन्न हो गई। तो वही काम यहाँ पर। अब जब तक आप विभवांतर स्थापित नहीं करेंगे तब तक धारा का प्रवाह, जब तक आप विक्षोभ नहीं उत्पन्न करेंगे तब तक तरंगे नहीं बनेंगे। मान लो दो आदमी हैं, कोई एक बहुत बढ़िया पड़ोसी हैं, ठीक, बढ़िया बनी कहते। अब इनके दोनों में तुमको मार कराना है। क्या कराना है? मार करा देना है। तो मार कराने के लिए कैसे मार कराओगे? अरे देहाती सिस्टम नहीं यार। हम क्या करेंगे? यहाँ पर झगड़ा लगाएंगे ना। क्या होना चाहिए? अगर आपस में झगड़ा लगा दिया जाए तो मार हो जाएगा। ठीक, तो जब तक आप इनके बीच में झगड़ा नहीं लगाएंगे तब तक लड़ाई, जब तक यहाँ पर विभवांतर स्थापित नहीं करेंगे तब तक धारा का प्रवाह, जब तक आप विक्षोभ नहीं उत्पन्न करेंगे क्या तरंगे बनेंगी? ये फैक्ट है भैया। ठीक है, यूनिवर्सल फैक्ट है ये। तो प्रतिरोध का काम क्या हुआ? प्रतिरोध मुझे कब पता चला बल्ब का? जब हमने क्या लगाया इसके सिरों पर? विभवांतर। तो विभवांतर लगा दिया तो क्या भाई? करंट। तो सीधी सी बात कह दी गई कि चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का रेशियो जो होगा, अनुपात जो होगा, उसी को क्या नाम दिया गया? प्रतिरोध नाम दे दिया गया। ठीक, लेकिन अब तुमसे ये कह दे कि V बढ़ाओ R बढ़ेगा? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। I घटाओ बढ़ाओ R घटेगा बढ़ेगा? नहीं। इन दोनों का रेशियो V/I जो लिखा हुआ है, इसका रेशियो घटे बढ़े तो R बढ़ा घटा। V बढ़ाने से R नहीं बढ़ेगा, I घटाने से R नहीं, इसका इससे कोई मतलब ही नहीं। वोल्टेज का करंट से मतलब है। ये तो मटेरियल के लिए है इसके। ठीक है, R किसके लिए है? मटेरियल के लिए है। ठीक, तो चालक के सिरों पर अगर आप विभवांतर लगाएंगे तभी धारा का प्रवाह होगा, धारा प्रवाहित होगी तो हमको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। लेकिन इसमें भी रूल है क्या भाई? जो भी डिवाइस है वो कैसी हूँ? ओम के नियम का पालन करें। कैसे होनी चाहिए? हाँ, अब ओम के नियम में शर्त है ना कि ताप वगैरह सब नियत होना चाहिए। अगर टेम्परेचर फिक्स होगा तभी कंडीशन आएगी, अगर टेम्परेचर फिक्स नहीं होगा तो करंट घट बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो ओम के नियम पर आधारित कौन कौन से अपने पास
पदार्थ हैं कौन कौन से? Ag हो गया, CO हो गया, एल्युमिनियम हो गया। सबसे बढ़िया चालक कौन सा है? चांदी। सबसे बढ़िया चालक क्या है? चांदी। चांदी से धारा बढ़िया प्रवाहित होगी। इसमें उससे कम कापर। सबसे गड़बड़ एल्युमिनियम। आजकल तार काहे बिछाए जा रहे हैं? कापर के, जो बिजली खंभे पर आते हैं, एल्युमिनियम के बिछाए जा रहे हैं भैया। ठीक, कापर के नहीं बिछाए जा रहे हैं। और सोचो चांदी का बिछा दिया जाए तो चोरी बढ़ जाएगी, चोरी बढ़ जाएगी ना। हाँ, तो गाँव तक पता लगा रात में इंतजार ही करते बैठे रहे, बिजली नहीं आ रही। आप लगा उठाए मोबाइल, कॉल कर रहे हो, हाँ भैया बिजली नहीं पहुंच रही है, रीजन क्या है? तार गायब है। ठीक, कापर भी तो गायब होता था। खैर चलो, एक और रीजन है इसमें, सुने। अपने एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन दिया गया है कि कापर की अपेक्षा एल्युमिनियम के तार आजकल ज़्यादा उपयोग में क्यों लाए जा रहे हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू है इसकी। ठीक, आगे क्वेश्चन कराएंगे। तो उसका कहने का सीधा रीज़न ये था, भाई थोड़ा सा आइडिया आप भी लगाइए। जैसे पहले देखो, जब खंभे लगते थे पुराने ज़माने में, देखो कहीं पहले लाइट आती हो तो लोहे के खंभे लगे थे, है ना। अब कैसे आ रहे हैं? सीमेंट के। अच्छा इधर सोचिए, कापर का परमाणु भार गत्ता होता है 63.5, हम इतना ले रहे हैं। और एल्युमिनियम का गत्ता होता है 26, जिनमें 0.5 वगैरह लगने, पॉइंट वगैरह कुछ लगता है, उनके समस्थानिक वगैरह बनने लगते हैं। पढ़ा होगा ना केमिस्ट्री में। अगर परमाणु जो द्रव्यमान संख्या है फिक्स है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर घट बढ़ रही है वहाँ पर तो उनके समस्थानिक बन जाते हैं, मुख्यतः मोस्टली ज़्यादातर। अब ये बताओ किसका द्रव्यमान ज़्यादा है? द्रव्यमान संख्या कापर की, और इसकी है। तो अगर इसके तार बिछाए जाएँ तो लोड बढ़ जाएगा, लोड बढ़ जाएगा ना, और तार का वजन बढ़ जाएगा। वो लोड नहीं जो घर में लगा लेते, हीटर वगैरह लगा दिया गया। तो कापर का तार अगर बिछाया जाए तो एल्युमिनियम की अपेक्षा तो लोड बढ़ा, तो खंभे पर भार बढ़ जाएगा। तो उस न्यूमेरिकल का सीधा कहना यही था कि एल्युमिनियम का द्रव्यमान जो होता है वो कम होगा, और कम होगा अगर इसका भार, तो इसकी वजह से खंभे पर लोड कम रहेगा। ठीक, तो ये सब ऐसी युक्तियाँ हैं जो ओम के नियम का पालन करेंगी। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, प्रतिरोध का मात्रक बोलो। ओम या वोल्ट पर एम्पियर। एक और ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अरे ऐसे भी तो लिख सकते हैं। हाँ, तो ये सब क्या बन गए? इसके मात्रक बन गए। डायमेंशन तो निकाल ही लेंगे आप लोग। अब इसका जस्ट उल्टा एक और चलता है, वैद्युत चालकता। क्या चलती है? वैद्युत चालकता चलती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। अब वैद्युत चालकता क्या होता है? अगर मान लो हम कह दें किसी वायर का रेजिस्टेंस 5 ओम है, कितना है? अब आपसे हम कंडक्टिविटी पूछ लें तो क्या करोगे? तुरंत इसको उल्टा कर दीजिए, बटन कर दीजिए, बन गई कंडक्टिविटी। ठीक, मतलब कहने का ये है, कंडक्टिविटी जो होती है वो रेजिस्टेंस का क्या होती है? उल्टा। मतलब प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होगा वही क्या कहलाएगा? वैद्युत चालकता कहलाएगी। अगर प्रतिरोध किसी का ज़्यादा है तो उसकी चालकता कम है। ठीक, और अगर प्रतिरोध कम है तो चालकता ज़्यादा है उसकी। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या बनी? तो ओम बना है, तो इसको उल्टा बना सकते हो ऐसे, या फिर ऐसे बना सकते हो, माइनस लगा दो पाओ, या फिर महो ना, मोम, हाँ MHO, या ओम इनवर्स। अच्छा, खोजा किसने था इसको? साइमन ओम ने। किसने खोजा था? हाँ, साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम। तो कहा पीछे वाला जो है आर के साथ ले लो, आगे वाला जो है इसके साथ ले लो। मतलब इसकी यूनिट ये भी बोल सकते हो, और रेजिस्टेंस की यूनिट ओम भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये किसकी कहानी थी? रेजिस्टेंस की। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे इसके टाइप कितने बने, समझ गए ना? तो प्रतिरोध जो होंगे भैया हम लोग 2 प्रकार के उपयोग में लाएंगे। कौन कौन से? एक जो होगा उसको हम प्रयोगशाला में उपयोग में लाएंगे, जिन्हें हम क्या बोलेंगे? प्रतिरोध बॉक्स। प्रतिरोध बॉक्स बोलेंगे। ठीक, और दूसरे जो होंगे उनको कहेंगे कार्बन प्रतिरोध, कार्बन प्रतिरोध बोलेंगे। ठीक, प्रयोगशाला में जो हम लोग प्रतिरोध बॉक्स उपयोग में लाएंगे, अगर सर्किट में करंट, लैब में मान लो प्रयोग करने गए आप, करंट ज़्यादा है, तो अगर एक्स्ट्रा आपको रेजिस्टेंस देना पड़ रहा है तो आप इसका यूज करेंगे। ठीक है, अगर बाहर से आपको प्रतिरोध देने की आवश्यकता पड़ रही तो यूज किसका करेंगे? प्रतिरोध बॉक्स का। और इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? इनका उपयोग करेंगे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में।
इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में इनका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, अब ये होते कैसे हैं, ये इस प्रकार के, जैसे बैटरी क्या होती है 12 वोल्ट वाली, वो डीसी वाली, बिल्कुल वैसे होंगे, ऐसे डब्बा टाइप से। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड निकले होंगे, इसमें स्क्रू लगा होगा, आपको वायर यहीं से वायर कनेक्ट करने होंगे, और इन सबका कनेक्शन यहाँ पर ऐसे ढक्कन लगे होंगे। ठीक है, स्विच इनको बोल सकते हैं आप। इनके सामने वैल्यू लिखे होंगे 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम, ऐसे उधर भी लिखे होंगे। इनके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो ऐसे, फिर अगला ऐसे, फिर अगला ऐसे, ये ए अक्षर बन रहा है ना हिंदी में। चलिए, ऐसा नहीं है। जैसे अगर मान लो आपको सर्किट में एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस की ज़रूरत है, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे 5 ओम की आवश्यकता है, तो 5 ओम का जो स्विच है आपको बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सब जगह पर क्या होता है, लगाना पड़ेगा। जैसे की आप यूज करेंगे कुंजी, तो कुंजी अगर सर्किट में आप यूज कर रहे हो तो इसमें भी बीच में स्विच लगा होगा ऐसे निकालने वाला। अगर इसमें आप बाहर निकाल दे तो सर्किट टूट जाएगा, लेकिन इसमें आप बाहर निकालेंगे तब आप रेजिस्टेंस देंगे। अब ऐसा कैसे हुआ, देखो ऐसे, जब ये यहाँ पर की ये लगी जो है चाबी, क्या लगी है, अगर इसमें ये लगी है तो जब लगा दोगे तो ये पत्ती जो लगी है नीचे खिसक जाएगी। नहीं समझ में आवा, अरे जब इसको आप स्विच को इसमें लगा दोगे तब ये पत्ती कहाँ चली गई, ऐसे खिसक गई, तो ये कनेक्शन टूट गया, कनेक्शन टूटा, और कनेक्शन टूटा तो इसमें धारा नहीं बहेगी। अगले में भी मान लो लगा है तो ये पत्ती कहाँ चली गई, ऐसे नीचे, कनेक्शन टूट गया। अब मान लो ये अपने पास 5 ओम का था, मुझे ये देना था, इसकी जैसे हम उसको निकालेंगे कि ये पत्ती यहाँ पर आके मिल जाएगी, और मिल जाएगी तो सर्किट पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा तो करंट का प्रवाह इसमें होगा, बाकी किसी में नहीं होता है। ठीक, इस प्रकार का इंटरनल स्ट्रक्चर इसका बनता है। समझ गए चीज। हाँ, एक बात और, इनकी जो वैल्यू होती है, अगर सर्किट में आपको कम से कम प्रतिरोध चाहिए, 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम, 20 ओम, इस प्रकार का रजिस्टेंस चाहिए, तो आप इसका यूज करेंगे, लेकिन इनका आकार बड़ा होगा और मार्केट वैल्यू ज़्यादा, मतलब महंगे मिलेंगे। ठीक है, महंगे मिलेंगे। और ये जो होंगे इनका आकार भी छोटा होगा, बहुत छोटे छोटे होंगे, सस्ते मिलेंगे। ठीक, 10, 15, 20 रुपये में ढेर सारे मिल जाएंगे, बहुत। तो ये जो होंगे इनका आकार कैसा होगा, छोटा होगा, मार्केट वैल्यू कम होगी, लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी। इनका यूज कहाँ पर आप करेंगे, जैसे अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि किलो ओम में रेजिस्टेंस चाहिए, मेगा ओम में रेजिस्टेंस चाहिए, हजारों ओम का, लाखों ओम का रेजिस्टेंस अगर चाहिए, तो किसका यूज करेंगे, कार्बन प्रतिरोध का। देखो चार्जर वगैरह जब टूटे पड़े हों, उसमें देखना एक प्लेट होगी, उसमें छोटे छोटे कंपोनेंट लगे होते हैं ना, तो जो जिसमें इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना होगा, देखना, ठीक, ये ऐसे होंगे, इसमें रंगों की ऐसे पट्टियाँ बनी होंगी। ठीक है, कलर बने होंगे, कलर से आप पहचान जाएंगे, कलर पहचान सकते हो ना, वर्णांधता तो नहीं है। तो यहाँ पर रंग बने होंगे, आप रंगों से किसके है, उसके तो नहीं है। कितने उंगली हैं भैया, 3 है ना, अच्छा, झूठ नहीं बोलना है। चलो अच्छा, इधर समझ भी। तो ये जो होंगे कार्बन प्रतिरोध जो होते हैं, अगर सर्किट में मुझे ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, किसमें 1000 ओम, 10 लाख ओम, इस प्रकार से, तो इसका यूज करेंगे। आकार छोटा होगा, मार्केट वैल्यू कम होगी, इनकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस वैल्यू कम होगी। ठीक, महंगे मिलेंगे, आकार बड़ा होगा। ठीक, ये तो क्लियर हो गया ना। बाकी इनमें ये नहीं, प्लस माइनस कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट जोड़ दीजिए। ठीक, अब इनका अगर रेजिस्टेंस आपको निकालना है तब कैसे निकालेंगे आप, एक तो तरीका देखो ये है, मल्टीमीटर। अगर अपने पास मल्टीमीटर है तो मल्टीमीटर में 2 इलेक्ट्रोड होंगे, उसी को आपको इस यहाँ पर टच कराना होगा, लेकिन उसमें शर्त है कि इसमें जो नोक लगी होगी इसको घुमा करके आप डीसी पोर्शन में जाएंगे और रेजिस्टेंस वाले कॉलम में ही आप जाएंगे, वो ऐसे पार्ट बटे होंगे उसके से। ठीक, इधर पोर्शन कहा एसी है, इधर बोल दिया डीसी है। अब यहाँ कहा करंट है, यहाँ पर कहा वोल्टेज है, यहाँ पर डीसी में करंट भी है
वोल्टेज भी और रेजिस्टेंस भी है। ठीक, तो इस पोर्शन में आपको आना है और इधर आना है, नोब को यहाँ घुमा लेंगे, फिर इसमें जब आप टच कराएंगे तो वैल्यू उसमें लिख के आएगी। लेकिन अपने कोर्स में मल्टीमीटर तो अलाउ नहीं है, तो हम वैल्यू कैसे निकालेंगे फिर इसकी? तो इसके लिए बढ़िया एक तरीका दिया गया, देखिए, हटा दे इसको। क्या मेथड है? सबसे पहले तो रंग, कौन कौन सा रंग था, और जो इसमें वलय बने होंगे, जो पहला वलय होगा, प्रथम हुआ, द्वितीय वलय, जिसका नामकरण कुछ कर लेते हैं, चलो ए और बी मान लेते हैं, ए एंड बी, उसको तो आप यहीं से लेंगे मान। तीसरा जो वलय होगा सी मान लें, तो इसको आप इस प्रकार से लिखेंगे, 10 टू द पावर सी फॉर्म में लेंगे। और चौथे में क्या होता है, एक पट्टी बनी होगी, थोड़ी मोटी होगी, ठीक, क्या बोलेंगे उसको? सहनशीलता। ठीक, अब रंग कौन कौन से हो सकते हैं? इधर देखिए, बी बी, रॉय, ग्रेट, बच्चा, वेरी, गुड, वाइफ। 9 हो गए ना? याद कैसे करेंगे? याद हो जाएगा। बीबी रोए, रोए रोए, बीबी रोए, ग्रेट बच्चा, वेरी गुड वाइफ, याद हो जाएगा। बीबी रोए, ग्रेट बच्चा, वेरी गुड वाइफ, हो जाएगा ना? कुछ और बन सकता है, व्हाट्सअप बन जाएगा, वाईफाई चले। और अच्छा, बीबी रोवे ग्रेट बप्पा, बीबी रोवे वेरी गुड वाइफ, जैसे बना वैसे बना, केवल याद रखना अपने को। ठीक, बी से क्या होगा? ब्लैक, काला, फिर ब्राउन, भूरा, रेड रेड है ना, लाल, फिर ऑरेंज, नारंगी है ना, हाँ नारंगी, पीला, फिर हरा, फिर कौन सा? ब्लू, ब्लू नीला होगा ना, हाँ, फिर बैंगनी, अगला ग्रे, ग्रे मतलब स्लेटी है ना, हाँ स्लेटी, अगला सफ़ेद, हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर 0 से लेकर संख्या लिखते चले जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है? पावर में लिख लेना है, 3 10 to the power 4, 10 to the power 5, 10 to the power 6, 10 to the power 7, 10 to the power 8, 10 to the power 9। सहनशीलता में देखो होते इनके भी हैं, लेकिन अपने लेवल में उतनी कम वैल्यू जोड़े नहीं कहीं। ठीक, आगे लेवल में जब बीटेक वगैरह कहीं करने जाओगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, वहाँ पर भी पढ़ना पड़ेगा, पहले यूनिट में ही आपको सब मिलेंगे। ठीक, पहले सेमेस्टर में ही। तो सोना, अगर बोला सुनहरा है, सोने को कभी सोना या सुनहरा बोल देगा, ठीक, या गोल्डन लिखा होगा ना तो जान ही जाओगे। तो ±5% आपको जोड़ देना, उसमें लेना है। ठीक, चांदी अगर है, चांदी को कभी रजत बोलेगा, ठीक है, चांदी बोल देता सवाल में, कभी कभार कह देगा रजत, रजत की पट्टी है चौथी वाली, तो उसमें क्या करना? रजत, कोई नाम तो नहीं किसी का? अच्छा चलो ठीक, 10% लेना है अशुद्धि इसकी। और अगर कोई रंग नहीं है, कोई रंग नहीं, तो कितना लेना भैया? कोई रंग नहीं तो ±20%, इधर समझे। अब जैसे मान लो वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक, तो मेथड क्या कहता है? जैसे एक हम रेजिस्टेंस बनाते हैं, ये हड्डी टाइप से बन गया नहीं, चलो कोई बात नहीं, इसमें इस प्रकार के वलय बने हुए हैं, इसको ए, इसको बी और इसको सी। अरे ऑटो टेम्पो वाला सिस्टम करे लगा था। अब सीधा इधर समझेंगे, तो पहला दूसरा जो यहीं से लेना है, तो सीधे लिख देना ए और अगला लिख देना जो भी है, कोई चिन्ह नहीं लगेगा। फिर सी जो होगा उसको गुणे में लिखोगे 10 की पावर सी, ऐसे, और ये ओम बन गया। जैसे पहले क्वेश्चन लेते हैं, ट्रांसफार्मर
हाँ? अच्छा, डिटॉल साबुन बन गया ये। खूब दिमाग लगाते हो हैं। डिटॉल से तो नहीं नहाते हो कि? चलिए, पहला वाला मान लेते लाल है, अगला वाला कौन सा ले लें? नीला ले लें। फिर पीला। अब कहा इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, तो क्या मेथड तरीका है भैया? आर बराबर रेड वाला यहीं पे आइए, 2 है ना, 2 लिख देना। फिर नीला है, नीला कहाँ पर आया भैया? नीला कहाँ गया? ये है यार, 6 है ना, कोई चिन्ह नहीं, बस 26 बन गया, 26। थर्ड वाला गत्ता है पीला, पीला गत्ता बना भी, इसमें आना है, इसमें 10 की घात 4, 10 की घात 4 ओम, ये हो गया। वैल्यू निकाल लोगे ना? अब अगर थोड़ा सा और बढ़ाया चाहे इसमें तो क्या बढ़ सकता है? जैसे हमने कहा कि एक कार्बन प्रतिरोध है, उस पर लाल नीला पीले रंग की पट्टियां बनी हुई हैं और इसको 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया। कितने जोड़ा गया? तो करंट कितनी बहेगी? तो ये तो निकालना ही पड़ेगा आपको, इसके अकॉर्डिंग तो यही आएगा। बैटरी कितनी लगाई भैया? 50 वोल्ट। तो आई बराबर वी बाई आर, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना बोला गया? 50, तो यहाँ पर 50 ले लीजिए। आर की वैल्यू कितनी लाए हो? 26, और ये 4 पावर ऊपर ले आओ तो -4 बना। इनको आप कैंसिल भी तो कर सकते, कितने बने? 25 अपॉन 13 गुणे 10 की घात -4 एम्पियर। एम्पियर, हाँ एम्पियर करंट निकाली ना, तो वैल्यू निकाल लोगे। अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो हो जाएगा इस पर। चलिए, तो इसका नोट कर लीजिए।